भारत माता की 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड के वन विभाग के मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, राज्यसभा की सांसद बहन श्रीमती कल्पना सैनी जी, रायपुर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, हमारे राजपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजान दास जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक सविता कपूर जी, एसके अवस्थी जी, महानिदेशक वन एवं विशेष सचिव पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, आर के सुधांशु जी, प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण उत्तराखंड शासन, श्री समीर सिन्हा जी, प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड, यहाँ उपस्थित हमारे श्री संतोष तिवारी जी, कुलदीप कुमार जी, भूपेश उपाध्याय जी, श्री शंकर कोरोंगा जी, ओपी जमदग्नी जी, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अन्य अधिकारीगण, पूरे देश भर के यहाँ पर आए हुए सभी हमारे वन विभाग के प्रमुख और मुख्य वन संरक्षक, सभी वन विभाग के अधिकारीगण, अन्य विभागों के अधिकारीगण और पूरे देश भर से आए हुए वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले ऐसे हमारे सभी वन विभाग के अधिकारीगण, खिलाड़ीगण एवं खेल प्रेमियों, मैं देवभूमि उत्तराखंड, मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता की मेजबानी का सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए भारत सरकार के वन विभाग के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का और पूरे वन विभाग की टीम का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही में इस अवसर पर सभी आयोजकों को, वन विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का भी इस शानदार आयोजन के लिए मैं बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रतियोगिता में पहली बार देश भर के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सभी 42 टीमों के लगभग 3,390 से भी अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ ही इसमें 700 से अधिक महिला खिलाड़ी भी भाग ले रही हैं। मैं आप सभी प्रतिभागियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि आप सभी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से अपने अपने राज्यों का नाम रोशन कर खेल जगत में एक नई पहचान स्थापित करेंगे। साथियों, खेल केवल शारीरिक तंदुरुस्ती का माध्यम भर नहीं है, बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व के समग्र विकास का भी आधार है। खेल हमें अनुशासन सिखाते हैं, टीम वर्क की भावना को मजबूत करते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। यही खेल भावना हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता करने के लिए और देश व समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाने का संबल प्रदान करती है। साथियों, आप सभी के कंधों पर देश की अमूल्य वन संपदा के संरक्षण और संवर्धन की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आपके प्रयासों से ही हमारे जंगल हरे भरे रहते हैं, वन्य जीव सुरक्षित रहते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संतुलन का भी बना रहता है। इसलिए मेरा मानना है कि आप सभी का फिट रहना बहुत आवश्यक है। जैसा हम सब ने देखा, अभी जब आप यहाँ इस मंच के सामने से निकल रहे थे, आप सबके द्वारा अपनी अपनी टीमों के साथ यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया जा रहा था।
तो हमने देखा कि एक से बढ़कर एक फिटनेस के अगर ब्रांड एम्बेसडर कोई है तो मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आप सब के सब हमारे फिटनेस के एम्बेसडर हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड प्रदेश के अंदर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ वन संपदा के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी निरंतर प्रयासरत है। हमारी सरकार के द्वारा राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान के अंतर्गत 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों स्थापित करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। वहीं राज्य के प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने के साथ साथ महिलाओं को खेले प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना भी हम करने जा रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आउट ऑफ टर्न की नियुक्तियां भी हम प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए के सम्मान राशि प्रदान कर उनकी प्रतिभा और उनके परिश्रम का सम्मान कर रही है। साथ ही में हमने देश का गौरव बढ़ाने वाली वर्ल्ड कप विजेता महिला क्रिकेट टीम की सदस्य हमारे राज्य की बेटी स्नेहा राणा को भी 50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान करने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, इसी वर्ष हमने राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य एवं सफल आयोजन कर उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने पहली बार 103 पदक जीतकर राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त कर एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। हमने पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निभाते हुए राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किया, जिसमें उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियां जैसे पदक, ट्रॉफियां और सजावटी वस्तुएं ई वेस्ट और रिसाइकिल्ड मटेरियल से तैयार की गई। इसके साथ ही हमने इसी स्टेडियम परिसर में 2.77 हेक्टेयर भूमि को खेल वन के रूप में भी विकसित किया है, जहां पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम पर रुद्राक्ष के 1600 से अधिक पेड़ों के साथ ही विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, ताकि यह स्थल खेल उत्कृष्टता के साथ साथ हरित चेतना का भी प्रतीक बने। साथियों, उत्तराखंड देश का ऑक्सीजन बैंक और वाटर टावर है। हमारे राज्य का लगभग 71% क्षेत्र वनों से आच्छादित है, जो न केवल हमें स्वच्छ वायु, शुद्ध जल प्रदान करते हैं, बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे राज्य की लगभग 15% भूमि 6 राष्ट्रीय उद्यानों, 7 वन्यजीव विहारों, 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों के रूप में संरक्षित हैं, जबकि पूरे देश का अनुपात ये मात्र 5.27% ही है। एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क में बाघों सहित अन्य जानवरों को देखने के लिए हजारों पर्यटक प्रतिवर्ष देवभूमि उत्तराखंड आते हैं। उनकी सुविधाओं को ध्यान रखने के साथ साथ हमारी सरकार वनों के प्राकृतिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। आज हमारे सामूहिक प्रयासों से बाघ, गुलदार, हाथी, हिम तेंदुए जैसे दुर्लभ वन्य प्राणियों की संख्या में उत्साहजनक रूप से वृद्धि हुई है, परंतु इसके साथ साथ मानव वन्य जीवन संघर्ष की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। इस संघर्ष को कम करने के लिए अब हम आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक उपायों का सहारा ले रहे हैं। हमारे वन विभाग को जीपीएस ट्रैकिंग, ड्रोन सर्विलांस, डॉग स्क्वाड्स और जीपीएस जैसे आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं से युक्त किया गया है, जिससे वन्य जीवों की निगरानी और सुरक्षा को और बेहतर ढंग से किया जा सके। हमारी सरकार द्वारा जहां एक और राज्य में सीएम यंग इकोप्रेन्योर योजना को संचालित कर युवाओं को नेचर गाइड, ड्रोन पायलट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ट्रैकिंग गाइड और इको टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है, वहीं हम इको डेवलपमेंट कमेटियां और कैंटर राइड जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन से जोड़कर उनके आजीविका को भी सशक्त बना रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक जिले में इको क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों को वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी शैक्षिक यात्राओं का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है।
इतना ही नहीं, हमने कारबेट में एक आधुनिक रेस्क्यू सेंटर की स्थापना भी की है, जिसे हम वन्य जीवों का एम्स भी कह सकते हैं। इस सेंटर में घायल और बीमार वन्य जीवों के उपचार और पुनर्वास की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही मानव वन्य जीव संघर्ष में दी जाने वाली मुआवजे की राशि को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। आज हमारे बीच में आदरणीय भूपेंद्र जी को भी यहाँ उपस्थित होना था, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं आए। मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से लगातार अनेक योजनाओं को हमारे यहाँ पर, चाहे वन विभाग की एनओसी मिलनी हो या अन्य काम होने हो, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा मार्ग विकास का, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जो विकास हमारा जाता है उसके वन विभाग से ही होकर जाता है। और इसलिए हमारा प्रदेश पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल और आधुनिक रिसर्च सेंटर की भी स्थापना की जानी है। इस परियोजना में भूमि आवंटन से लेकर सभी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं। केवल कुछ प्रशासनिक बाधाएं हैं, जिन्हें वन विभाग के मार्गदर्शन में सहयोग से जल्दी ही दूर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उत्तरकाशी में प्रस्तावित स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना के संबंध में भी हमें वन विभाग, भारत सरकार की अपेक्षित सहयोग की आवश्यकता होगी। वैसे तो आदरणीय भूपेंद्र जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमारा वन विभाग का प्रत्येक काम बहुत तेजी से हमको स्वीकृति मिल रही है, लेकिन हमें आगे भी आप सबके सहयोग की आवश्यकता होगी। अवस्थी जी यहाँ आए हैं, जरूर इन सब का संज्ञान लेकर आप इस काम को आगे बढ़ा देंगे। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ मां के नाम अभियान के द्वारा देश में पर्यावरण संरक्षण को एक जन आंदोलन का रूप दिया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी खिलाड़ियों से आह्वान करना चाहता हूं कि यदि आप लोग भी इस स्टेडियम परिसर, इसके आसपास एक पौधा अपनी माता जी के नाम लगाएंगे तो ये कार्य केवल मां के प्रति आपके प्रेम और सम्मान का प्रतीक बनेगा, बल्कि इस आयोजन को और यादगार और स्मरण में हमेशा बनाए रखेगा। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने अनुशासन से, परिश्रम और उत्कृष्ट प्रदर्शन से न केवल खेलों के क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, बल्कि वन संपदा के संरक्षण और संवर्धन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हरित उत्तराखंड निर्माण में भी हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः मैं आप सभी को इस आयोजन के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।